स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग ड्रीम 11 ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार हासिल कर लिए हैं। मंगलवार दोपहर को बीसीसीआई ने ऐलान करते हुए कहा कि आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को सौंप दिया गया है। बीसीसीआई को जहां टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए विवो से हर साल 440 करोड़ रुपए मिला करते थे, वहीं ड्रीम 11 को इसके लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आइए जानते हैं कि ये ड्रीम 11 है क्या और मार्केट में कब आए। स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग ड्रीम 11 इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का टाइटल स्पॉन्सर होगा। इस साल लीग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होना है। आईपीएल का 13वां सीजन यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। मंगलवार दोपहर बाद बीसीसीआई की ओर से ऐलान किया गया कि आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को सौंप दी गई है। बीसीसीआई को जहां टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए विवो से हर साल 440 करोड़ रुपए मिला करते थे, वहीं ड्रीम 11 को इसके लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बीसीसीआई ने 10 अगस्त को टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर मांगे थे। चाइनीज मोबाइल कंपनी विवो के हटने के बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप की जगह खाली हुई थी। विवो को चीन के साथ खराब कूटनीतिक रिश्तों के कारण बीसीसीआई से अलग होना पड़ा था। लेकिन अब सवाल यही है कि विवो के जाने और ड्रीम 11 के आने से क्या बीसीसीआई और आईपीएल को कुछ नुकसान होगा या नहीं। वैसे देखा जाए तो बीसीसीआई बेहद कम समय में एक टाइटल स्पॉन्सर खोजने में सफल रहा है, लेकिन उसे इससे मिलने वाली रकम विवो की तुलना में कम है। इस बारे में बात करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी ही उम्मीद थी। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि मौजूदा बोली विवो के करीब पहुंचेगी, वो मौजूदा आर्थिक माहौल से अनजान थे। टाटा समूह ने भले ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया था, लेकिन वो बोली लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उद्योग के अंदरूनी सूत्र ने बताया कि बीसीसीआई टाटा की मौजूदगी चाहता था, क्योंकि उससे विश्वसनीयता काफी बढ़ती। बीसीसीआई के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि ड्रीम 11 के करार से मिलने वाली आधिकारिक प्रायोजन राशि के अलावा अनअकैडमी और भुगतान ऐप के प्रायोजन पूल में आने से घाटा काफी हद तक कम हो जाएगा। इन दोनों कंपनियों ने बीसीसीआई को प्रायोजन के लिए 40-40 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड को कुल 302 करोड़ मिलेंगे। ड्रीम 11 भारत की एक जानी मानी स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग है, जिस पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे तमाम खेलों के जरिए यूजर्स घर बैठकर ही लाखों रुपए तक कमा लेते हैं। बीते कुछ सालों में ड्रीम 11 ने खेल जगत में काफी नाम कमाया है और अब आईपीएल की स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद निश्चित रूप से कंपनी को वैश्विक पहचान मिलेगी। चलिए आपको बताते हैं कि ड्रीम 11 है क्या चीज और इसकी शुरुआत कैसे और किसने की। ड्रीम 11 भारत की एक जानी मानी स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग है। हालांकि इसमें एक चीनी कंपनी टेंसेंट का भी पैसा लगा है। ड्रीम 11 मुख्यतः मोबाइल ऐप पर फोकस्ड है, जिस पर क्रिकेट, फुटबॉल जैसे कई खेलों के जरिए यूजर्स घर बैठे ही लाखों रुपए तक कमा लेते हैं। इसके साथ ही इसे कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बीते कुछ सालों में ड्रीम 11 ने खेल जगत में काफी नाम कमाया है और अब आईपीएल की स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद निश्चित तौर पर कंपनी को वैश्विक पहचान मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं ड्रीम 11 है क्या चीज और इसकी शुरुआत कैसे और किसने की। हर्ष जैन और भावित सेठ ने साल 2008 में ड्रीम 11 की स्थापना की थी। करीब 4 साल बाद कंपनी ने प्रीमियम फैंटेसी क्रिकेट को लॉन्च किया था। हर्ष जैन कंपनी के सीईओ और को फाउंडर हैं, तो वहीं भावित सेठ कंपनी के सीओओ और को फाउंडर हैं। इनके अलावा कंपनी में कई लोग उच्च पदों पर कार्यरत हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यदि आप ड्रीम 11 की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको बल्ला थामे धोनी की तस्वीर सबसे ऊपर दिखाई देगी। विकिपीडिया के मुताबिक कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अगस्त 2020 तक कंपनी में कुल 542 कर्मचारी काम करते हैं। ड्रीम 11 क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल जैसे कई खेलों के लिए एक फैंटेसी गेमिंग मंच प्रदान करता है। ये एक ऑनलाइन गेम है जहां यूजर्स मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की एक टीम बनाते हैं और अंकों के आधार पर कमाते हैं। कंपनी का दावा है कि यूजर्स ड्रीम 11 के जरिए लाखों रुपए तक कमा लेते हैं। कंपनी की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ड्रीम 11 पर यूजर को क्रिकेट गेम में हिस्सा लेने के लिए 11 सदस्यों की टीम बनानी होती है, जिसमें उन्हें एक कप्तान और एक उप कप्तान बनाना होता है, जिसके बाद अलग अलग चीजों के आधार पर अलग अलग अंक दिए जाते हैं। विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी के मुताबिक ड्रीम 11 अपने यूजर्स के लिए 2 तरह का मंच प्रदान करता है। इसमें कोई यूजर मुफ्त और सशुल्क दोनों तरह का गेम खेल सकता है। यूजर को किसी गेम में शामिल होने के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और जीतने पर उसे इनाम भी मिलता है। ड्रीम 11 में भाग लेने के लिए यूजर की उम्र की समय सीमा भी तय की गई है। इसमें हिस्सा लेने के लिए यूजर की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे अपने पैन का उपयोग करके अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करनी होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।